सन 2 हिजरी मदीना की पुरअमन धरती पर मुसलमान नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, लेकिन मक्का के मुशरिकीन उनके दुश्मन बने बैठे थे। मुसलमानों के पास ना हथियार ज्यादा ना फौज, मगर दिलों में अल्लाह पर कामिल भरोसा। मक्का से अबू जहल की क़यादत में 1000 अफराद का लश्कर रवाना हुआ। घोड़े, ऊंट, ज़रहें, बड़े बड़े सरदार। इधर मदीना में सिर्फ 313 मुसलमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हार गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। सहाबा के दिल मजबूत हो गए, हर तरफ एक अज़्म की फिजा छा गई। सैयदना सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, हुक्म दीजिए, हम समंदर में कूदने का कहें तो कूद जाएंगे। मुसलमानों ने पानी पर कब्जा किया, सफ़ें सीधी की, हर शख्स अल्लाह की राह में जान देने को तैयार था। अबू जहल ने हमला का हुक्म दिया। कुरैश तलवारें निकालकर आगे बढ़े। मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले 3 बहादुर आगे बढ़े, हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत उबैदा। मुकाबले में कुरैश के 3 बड़े सरदार मैदान में आए। एक लम्हा, फिर एक जोरदार टकराव। मुसलमान बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर अचानक मंजर बदल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों के साथ उतर चुके हैं। हर तरफ धूल उड़ रही थी, मगर मुसलमानों की तलवारें बिजली की तरह चल रही थी। हजरत अली आगे बढ़कर बड़े बड़े सरदारों को गिराते जा रहे थे। हजरत हमजा शेर की तरह लड़ रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की सफ़ों में यकीन, जज्बा और मदद इलाही थी। कुरैश की फौज पीछे हटने लगी, खौफ उन पर छा चुका था। मैदान बदर के एक कोने में अबू जहल जख्मी पड़ा था। अब्दुल्ला बिन मसूद वहां पहुंचे। अबू जहल ने आखिरी अल्फाज में अपनी तकब्बुर भरी जिंदगी का इजहार किया। यूं इस्लाम के बड़े दुश्मन का अंजाम हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल ने बताया, ए अल्लाह के रसूल, ये दिन तुम्हारी उम्मत के हक में फतह का दिन है। मुसलमानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 310 का लश्कर 1000 के लश्कर को शिकस्त दे चुका था। इस जंग ने दुनिया को बता दिया कि ईमान तादाद से ज्यादा ताकतवर होता है। अल्लाह की मदद मुखलिस लोगों के साथ होती है। सच्चाई हमेशा फतह पाती है। ग़ज़वा बदर ने इस्लाम की बुनियाद मजबूत कर दी। ये दिन यौमुल फुरकान कहलाया, हक और बातिल के दरमियान फैसला का दिन।